वर्णानामर्थ संघानां रसानां संदसामपि मंगलानां च कर्तारः वन्दे वाणि विनायको वन्दे वाणि विनायको। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। अखिल विश्व के नायक, जगत के जगताधार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के आयोजन करैया समस्त समिति वाले भैया जी मल्ला, ये मंच में मंचासीन परम आदरणीय निर्णायक भैया जी मल्ला और ये मंचला अपन गुरुतुर गुरुतुर बोली भाखा ले सजैया परम आदरणीय मन संचालक भैया जिला मंच में उपस्थित ममतामयी वात्सल्यमयी मुरमहतारी मनला और पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला, यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल ओकर साथ साथ आपके पावन गांव के सुंदर सुनह माटीला हमर जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा छिलाबालो छत्तीसगढ़ के ढहल्ले आप सभी के श्री चरण कमल में कोटिशा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। तो आवन भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े पहले माता रानी के भजन ये भाव के संग कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, नमः तस्यै नमो नमः, नमः तस्यै नमो नमः।
सियावन रामचंद्र की जय। आइए एक बार पुनः आप सभी के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव से कोटि सा प्रणाम स्वीकार करो। और आवन मिले प्रसंग रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड, जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुरठा नंबर 5 अपन सुंदर से लेखनी में लिखित कहिन कि सहज अपावन नारी पति सेवत सुख गति लहरी जसु गावत सिचारी अजह तुलसी का हरि प्रिय। बहुत सुंदर पावन प्रसंग अरण्यकांड। तो बावन हम सब अरण्यकांड में यात्रा कर बधाई हो। और वैसे तो आप सबको पता है कि अरण्य के एक अर्थ होते वन जंगल, जहां आज ये जंगल में जो पावन कथा है जिन गोस्वामी जी हम सब के बीच में रखे कहे कि सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहरी। ये जो कथा है ना दाई हो, ये हम सब स्त्री बन के है ना, हम सब की कथा हैगा जिन लगी गोस्वामी जी। ये जो स्त्री है ये स्त्री जाति जन्म से ही अपावनी अर्थात अपवित्र है। और यही स्त्री पति के चरण की सेवा करके बिना परिश्रम के बिना कोई कष्ट के सहज में ही वो शुभ गति प्राप्त कर सकते कि जिन पतिव्रता के कारण जिन पतिव्रता धर्म के कारण आज भी मां तुलसी भगवान प्रिय है। और गोस्वामी जी कहे कि जो वेद है, जो वेद पुराण है, ये वेद पुराण आज भी तुलसी माँ के जो यश है, जो कीर्ति है, वो कीर्ति के गुण लगाते ऐसे जो है गोस्वामी जी कथे। और ये कथा के भाव जितने हमला चर्चा करना है। और वास्तविक ये जो कथा कौन से समय की कथा है दाई हो, तो गोस्वामी जी कहे कि जब भगवान राम जी और माता जानकी और साथ में लखन लाल जी ये तीनों 14 वर्ष के जब वनवास जाते न दाई हो, वन में चलते 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 भगवान राम जो है आज अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। और जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि मुनि भगवान के सुंदर जो है स्तुति करी, ओकर आदर सत्कार करी, चरण कमल में जो है अपन मन लगई और बार बार जो है ओकर प्रार्थना करी, स्तुति करी भगवान के। और फिर ये तरफ माता अनुसुईया माता सीताला सुंदर जो है अपन पास में बैठा दाई हो, अपन पास में बैठा के आज माता अनुसुईया माता सीताला ऐसा नहीं सब सुंदर सुंदर जो है दिव्य वस्त्र दी, आभूषण दी। और साथ ही साथ जो है आज माता अनुसुईया माता सीताला अपन नजदीक में बैठा के पति धर्म के उत्तम उत्तम बात बतावा है। ये वही है कि कथा है दाई, जहाँ माता अनुसुईया माता सीताला सुंदर पति धर्म के बात में बताते हैं कि बेटी इस संसार में ना नारी जाति के लिए और कोई व्रत तप या पूजा पाठ नहीं है ना, नारी के लिए और कोई पूजा पाठ व्रत या तप ये सब नहीं है सके काबर। तो माता अनुसुईया कथेदाई हो कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा की सीता। बेटी नारी जो है
मन वचन और कर्म से पति के चरण कमल के सेवा करना नारी के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है। और वो नियम यही दाई है कि पति के चरण कमल में मन वचन कर्म से है ना सेवा करना, ये जो है स्त्री के धर्म है। ऐसे माता अनुसुईया, माता सीताला सुंदर सुंदर पति तो धर्म की बात बतावत है। और आगे गोस्वामी जी का कहते आवल एक प्यारा से भजन के बाद बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया चंद्र की जय। लिख लिख पतिया भेजो रे मैं संदेशवा हो मोरे सिया राम हो मोरे सिया राम।
आवन। गोस्वामी जी कहे कि सहज अपावन नारी पति सेवत सुगति लही और जस गावत सिचारी अजह तुलसी का हरि प्रिय। संत समाज गोस्वामी जी कथे वो कि ये संसार में नारी जाति केवल ओला मन वचन और कर्म से पति के चरण की सेवा करना चाहिए। और कोनो ऐसे और कोनो पूजा पाठ व्रत नियम है ना, जो भी काम है ना ये नारी ने नहीं करना चाहिए। भले ये सब काम है वो पुरुष ला कर लेना चाहिए। वास्तविकन के जाते नाई वो पुरुष वर्ग बना कई ठन देवी देवता के थे, कई झल्ला मान सकते मन, लेकिन नारी मल्लन ना केवल एक ठल्ला मानना चाहिए कि अब वो लगत के का पति के चरण कमल की सेवा करना चाहिए। काबर तो कारण यही है नाई वो आज मतलब इतिहास में ऐसे ऐसे पतिव्रता नारी है ना जेकर नाम सुने ला मिलते। जैसे कि आज ये जो पावन कथा है, ये कथा माता अनुसुईया। अब माता अनुसुईया ला ही देख लो, जो पतिव्रता प्रताप के कारण है ना, पतिव्रता धर्म के कारण जो तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता सुंदर सुंदर जो है छोटे छोटे बालक बना दे है ना, छोटे छोटे बालक बना दे जाय हो का के कारण। तो कारण यही है जाय हो पतिव्रता धर्म के प्रताप के कारण। और आज देखो वही माता अनुसुईया तीनों बालक तीनों भगवान का जो है बालक बना के अपन स्तन पान कराते, पालना में झुलाते है ना का, जो है पुत्र की स्नेह देते, प्रेम देते। तो ऐसे नारी दाई हो एक नारी वो देन लगते सती सावित्री जेन यमराज के चंगुल से भी अपन पति के प्राण न बचा के वापस लाते दाई हो मां सती सावित्री है ना, ऐसे मां सती। और आज स्वामी जी की हिस कि जेन माता तुलसी जेला भगवान हरि है ना, हरि कौन है दाई हो तो भगवान विष्णु जी है ना, भगवान विष्णु हरि। और हर कहा जाए तो महादेव। हरि अर्थात भगवान विष्णु जी ला प्रिय है कि कौन है तो माता तुलसी। कारण का है प्रिय होए के कारण, तो कारण यही है दाई माता तुलसी। ये माता तुलसी ना कहा जाए तो जलंधर की पत्नी माँ वृंदा है ना, माँ वृंदा है जलंधर की पत्नी। जलंधर जब ओकर मृत्यु नहीं हो दाई हो वो मरत निरी से है ना, युद्ध में मरत निरी को जलंधर। तब भगवान जो है मायापति भगवान विष्णु जी माया रहते, भगवान शंकर रहा युद्ध करत रहा है और भगवान विष्णु जलंधर के रूप लेकर के माता वृंदा का जो पति धर्म है ना, वो सतीत्व है, वो सतीत्व ला जाके खंडित करती साई को तो भगवान